भारत से कनाडा के लिए सीधी उड़ानें फिलहाल 21 जुलाई तक प्रतिबंधित हैं। ऐसे में भारत से कनाडा की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर ये है कि कनाडा ने 5 जुलाई से प्रवेश प्रतिबंधों में थोड़ी छूट दी है। कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर कनाडा पहुंचने वाले यात्रियों को अपने कनाडा प्रस्थान के अंतिम बिंदु पर एक वैध परीक्षण का नेगेटिव रिपोर्ट देना होगा और कनाडा पहुंचने पर वहां उनका कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा और रिजल्ट आने तक उनको 3 दिनों के लिए किसी होटल में क्वारंटीन किया जाएगा। जो लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ये वैक्सीनेशन केवल कनाडा अप्रूव वैक्सीन के द्वारा ही होना चाहिए। वैसे ये छूट कनाडा केवल अपने नागरिकों और स्थायी निवासियों जैसे यात्रियों की कुछ श्रेणियों पर ही लागू कर रहा है। आपको बता दें कि कनाडा गवर्नमेंट ने अब तक फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका या कोविशील्ड और जॉनसन एंड जॉनसन टीके को ही मंजूरी दी है। इसलिए जो भारतीय प्रवासी कनाडा जाना चाहते हैं वो भारत में लगाई जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन तो ज़रूर लगवा लें और उसके बाद किसी दूसरे देश से होते हुए वो कनाडा पहुंच सकते हैं। कनाडा प्रस्थान से पहले वो जिस देश में रुकेंगे वहां से उनको पीसीआर टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट भी प्राप्त करना होगा। उसके बाद कनाडा पहुंचने के बाद उनका कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा और रिजल्ट आने तक उनको 3 दिनों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित किसी होटल में क्वारंटीन रहना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं जिनको फॉलो करके आप कनाडा पहुंच सकते हैं। रफाल डील के जांच के साथ कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। जी हां, फ्रांस में हुई एक ताजा गतिविधि के कारण भारत में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। इसे लेकर सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। फ्रांस के राष्ट्रीय वित्तीय अभियोजक कार्यालय के अनुसार भारत के साथ हुई रफाल डील की आपराधिक जांच करने के लिए एक फ्रांसीसी जज को नियुक्त किया गया है। 2016 में भारत के साथ हुई करोड़ों रुपए की विवादित फाइटर जेट डील पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। इस डील के तहत भारत सरकार के फ्रांस की एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनी डासो एविएशन से 36 रफाल जेट खरीदने की बात पक्की हुई थी। इस डील की कुल कीमत 7.8 बिलियन यूरो यानी लगभग 70,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसे लेकर भारत में सियासी पारा चढ़ गया है। एक तरफ विपक्षी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर कहा कि रफाल घोटाले का सच बाहर आएगा, तो उसके जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर जवाबी हमला किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि रफाल मामले में फ्रांस में भ्रष्टाचार की जांच शुरू हो चुकी है। सच कितना ही दबा लो छुपा लो, लेकिन सच बाहर आता ही है, क्योंकि सच में ताकत होती है। रफाल घोटाले का सच भी बाहर आएगा।